तो ये है Realme Buds Air 2 का बॉक्स पैकिंग की स्पेसिफिकेशंस रियर साइड पर दिया हुआ है। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ में आता है। ट्रांसपेरेंसी मोड दिया हुआ है इसमें। 25 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम चार्जिंग केस के साथ में। 88 ms सुपर लो लेटेंसी सपोर्ट करता है। गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये 10 mm हाई-फाई बेस बूस्ट ड्राइवर्स के साथ में आता है। और ऑफ कोर्स फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो चलिए ये जो बॉक्स पैक है इसे मैं खोल देता हूँ। देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए जो प्रोडक्ट है इसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। ब्लैक कलर का है और जो ईयरबड्स है उनका जो डिज़ाइन है ये देखिए इस प्रकार का है। तो जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। वैसे जो चार्जिंग केस है इसके अंदर ये छोटा सा पेपर है जो कि जो चार्जिंग पॉइंट्स है उन्हें ब्लॉक करता है। तो उन्हें आप निकाल दीजिए। उसके बाद में ये जो ईयरबड्स है इन्हें चार्जिंग केस में डाल दीजिए ताकि ये चार्ज होना शुरू हो जाए। बॉक्स के अंदर आपको यूज़र गाइड मिलने वाला है। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स दिया हुआ है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर है USB to USB टाइप C डेटा केबल। वैसे ये जो चार्जिंग केस है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जैसे ही आप इस ढक्कन को खोलेंगे जो स्मार्टफोन है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि Realme Buds Air 2 नियर बाय है। टैप टू पेयर और बड़ी आसानी से आप इसे पेयर कर पाएंगे। जो प्रोसेस है बहुत ही आसान हो गया है आज की तारीख में। ये लीजिए अब ये कनेक्ट हो चुका है और Realme लिंक करके एप्लीकेशन है। बेहतर होगा कि आप उसे डाउनलोड कर लें। ऑटोमेटिकली वो जो एप्लीकेशन है इस Realme Buds Air 2 को डिटेक्ट कर लेगा। देख सकते हैं कि एक फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है। तो जो फर्मवेयर अपडेट है आप इसी एप्लीकेशन के ज़रिए कर पाएंगे। अपडेट के बाद मैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो चेक करने वाला हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं कि यहाँ पर आप नॉइज़ कैंसलेशन का जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉइज़ कंट्रोल में नॉइज़ कैंसलेशन, जनरल और ट्रांसपेरेंसी तभी काम में आता है जब आपने ईयरबड्स को पहना हुआ है और आप अवेयर होना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी हो रहा है। गेम मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। बेस बूस्ट प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइवली और क्लियर। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इक्वलाइज़र सेटिंग ऑप्शंस दिया हुआ है। वॉल्यूम एनहांसर का भी ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत सारे ऑप्शन है। ऑटो आंसर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑटो आंसर। तो आपको कोई भी बटन को टैप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये टच सेंसिटिव बटन्स के साथ में आता है जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट ईयरबड्स, राइट ईयरबड्स। और कस्टमाइजेशन के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी नई चीज़ आपकी तरफ से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप जो एप्लीकेशन है Realme लिंक वहाँ से कर पाएंगे। चलिए अब आपको मैं इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बताता हूँ। इसका जो डिज़ाइन है ये एप्पल एयरपॉड्स की तरह है। कानों में मैंने इसे पहन लिया है और जो फिट है काफ़ी कंफर्टेबल है। अब ये जो ईयरबड्स हैं इनमें वेयर सेंसर है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि कब आपने इन्हें पहना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ANC की। अगर आपको पता नहीं ANC क्या है, ANC है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। तो जो बैकग्राउंड आवाज़ है उसे ये जो ईयरबड्स है इन्हें रिड्यूस कर देता है रियल टाइम में। तो अगर आप एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में है और आपने ANC फीचर को ऑन किया हुआ है तो जो बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगी, ताकि आप अपना जो मनपसंद वीडियो है या फिर कोई गाना आप सुन रहे हैं वो आप बहुत ही क्लियरली सुन पाएंगे। खास करके ट्रैवलिंग के दौरान ये जो फीचर है काम में आ सकता है। इसे मैं टेस्ट करता हूँ, देखते हैं कि जो ANC फीचर है कितना इफेक्टिव है। जो फ़ैन है उसे मैं ऑन करता हूँ। तो जो फ़ैन है ये ऑन है और जो फ़ैन की आवाज़ है आप सुन पा रहे हैं। नॉइज़ कैंसलेशन मैंने ऑन किया हुआ है और जो साउंड है अमेजिंग है। मतलब कि फ़ैन की आवाज़ जो है ये मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि जो आवाज़ है ये ऑलमोस्ट 70% तक रिड्यूस कर दिया है। अगर मैं ANC को ऑफ़ करूं, जो जनरल मोड है उसे सेलेक्ट करूं, तो जो फ़ैन की आवाज़ है मैं अच्छी तरीके से सुन पा रहा हूं। और एक और मोड है ट्रांसपेरेंसी मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। इसे अगर मैं इनेबल करूं तो जो फ़ैन की आवाज़ है और भी क्लियरली मुझे सुनाई दे रही है। अभी जो ट्रांसपेरेंसी मोड है ये खास करके तभी काम में आता है जब आप मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से बात कर रहे हैं और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो ईयरबड्स होते हैं जब हम इन्हें कानों में डालते हैं तो अपने कानों को ये सील कर देते हैं। कुछ हद तक जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं हमें अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देती है। तो जो ट्रांसपेरेंसी मोड है जो बैकग्राउंड आवाज़ है उसे एक तरह से एनहांस करता है, आपको और भी क्लियरली सुनाई देने वाली है। इन ईयरबड्स को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सिचुएशंस में ये काम में आ सकता है। इन ईयरबड्स में जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इन ईयरबड्स का उपयोग करके मैंने गेम्स भी खेला है। गेम्स में मुझे कोई भी लैग नज़र नहीं आया। इन केस अगर आपको कोई लैग दिख रहा है, गेम मोड दिया हुआ है उसे एनेबल कीजिए, आपको लैग नहीं मिलने वाला है। वैसे ये सुपर लो लेटेंसी सपोर्ट करता है 88 ms। तो जो गेम प्ले है बहुत ही बढ़िया होने वाला है इसके साथ में। तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है, मैंने मेरा फेवरेट गाना इस पर सुना है
और जो आउटपुट है अमेजिंग है। वैसे इसमें 3 साउंड इफेक्ट्स है, बेस, बूस्ट प्लस ऑप्शन जो है ये बेस को एनहांस करता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। लाइवली मोड भी दिया हुआ है, उससे अगर आप इनेबल करेंगे तो जो बेस है थोड़ा हद तक कम हो जाता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है काफ़ी अच्छा है। इन जनरल साउंड क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर मोड, तो अगर आप क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके लिए आप जो क्लियर मोड है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी इसकी ऑसम लेवल की है। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो इसे मैं 4.6 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें डुअल माइक्रोफोन्स दिया हुआ है, नॉइस कैंसलेशन के साथ में आता है। जब आप किसी से बात करते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बैकग्राउंड आवाज़ें हैं तो वो जो आवाज़ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तकरीबन 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और जो ईयरबड्स हैं इन्हें चार्ज होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10 मिनट का चार्ज आपको तकरीबन 120 मिनट्स का यूसेज टाइम दे सकता है एट 50% वॉल्यूम। और ANC ऑफ होना चाहिए ऑफ कोर्स। देखिए, जितना ज़्यादा आप ANC फीचर का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा जो बैटरी है वो यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये जो ANC फीचर है ये लाइव वर्क करता है, बैकग्राउंड आवाज़ों को एलिमिनेट करता है। टोटल प्लेबैक टाइम मतलब कि जो ईयरबड्स है इनका जो यूसेज है प्लस जो चार्जिंग केस है, ईयरबड्स को चार्जिंग केस में डालेंगे, चार्जिंग केस उसे चार्ज करेगा, फिर से आप ईयरबड्स को यूज़ करेंगे, तो इस प्रकार से जो टोटल यूसेज टाइम है वो है तकरीबन 25 आवर्स का विदाउट ANC और 22.5 आवर्स विथ ANC। इंडिविजुअल ईयरबड्स तकरीबन 5 घंटे के आसपास चल सकते हैं एक फुल चार्ज पर। तो दोस्तों ये है Realme Buds A2, बहुत ही बढ़िया ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है। जो साउंड क्वालिटी है ऑसम लेवल की है, और जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया होगा। वैसे इसका प्राइसिंग क्या है वो मैंने जो कमेंट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। पहला कमेंट मेरा है और मैंने उसे पिन किया हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और जो प्राइसिंग है वो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।